हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज हम लोग अपनी क्लास में इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 2 का मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर पेपर 2022 का डिस्कस करेंगे। और हम लोग इस पेपर को कंप्लीट अपने साथ में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो जितनी भी बातें मैं आपको भी सिखाऊंगा वो सारी बातें आप ध्यान से नोट करिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि पेपर में क्वेश्चन को किस प्रकार लिखना चाहिए, क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है, जो क्वेश्चन की वेटेज है, क्या हम उतनी वेटेज का डिजर्विंग आंसर या सोल्यूशन कर रहे हैं। और अगर हमारी आंसर में या सोल्यूशन में कोई भी कमी होती है तो फिर एग्जामिनर को मौका मिलता है नंबर जो है काटने का। फिर होता ये है कि आप यही कहते हो कि सर पेपर तो हम बहुत अच्छा करके आए थे बट मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए या हमारी मर्जी के मार्क्स नहीं आए। तो यही बहुत बड़ा रीजन होता है, आप लोगों को नहीं पता कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो वही मेरा ऑब्जेक्टिव है, आप लोगों को ये नॉलेज देना कि हाउ टू राइट द आंसर एंड हाउ टू अटेम्प्ट द आंसर, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। और आज हम जो बात कर रहे हैं बेटा 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे हैं। नाउ आपके सामने बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। यू हैव अ क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में देखो पार्ट्स हैं और उसमें आपको 4 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं और हर पार्ट जो बेटा 6 मार्क्स का है। अच्छा, एक बात आप दिमाग में रखना कि आपके एग्जाम में वेटेज चेंज हो सकती है, ठीक है। आपका पेपर अब जो आएगा वो 90 मार्क्स का आएगा। 2022 का 90 मार्क्स का नहीं था, वो 75 मार्क्स का था। तो ये चीज आप थोड़ी सी अपने दिमाग में रखना, ठीक है। तो जरा एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहते हैं लेट y इज इक्वल टू 10 k l माइनस का रूट l एंड k की वैल्यू दे रखी है आपको 0.2t प्लस का 5 और l की वैल्यू दे रखी है आपको 5e टू द पावर 0.1t। कहते हैं एक्सप्रेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ y एज अ वेटेड सम। देखो यहाँ पे जो वर्ड लिखा है ना, वेटेड सम, तो यानी हमारे को एक तो प्लस होगा और बीच में जो कॉफिशिएंट्स होंगे डेरिवेटिव के अलावा उन्हें आप यहाँ पे वेट बोलोगे, ठीक है। वेटेड सम ऑफ द रिलेटिव रेट्स ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल एंड लेबर। देखो बस आपको ना ये इतनी बात समझनी है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर इतनी बात। उसके बाद में जो कहते हैं ना कि आपको इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस लगा सकते हो, तो वो तो 2-3 लाइनें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था जो हमने अभी यहाँ पे देखा, एक बार क्वेश्चन के हम एक बार इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव अ इंफॉर्मेशन सोल्यूशन में। तो जैसे कि आपके पास है y इज इक्वल टू 10 के एल माइनस का रूट के माइनस का रूट एल, ठीक है। और आपके पास बेटा इधर जो वैल्यू दे रखी है k की, दैट इज k इज इक्वल टू 0.2 t प्लस का 5 और l की वैल्यू दे रखी है 5e 0.1t। ये कुछ इस प्रकार की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। अब 2-3 बातें जो आपको यहाँ पे ध्यान से समझनी है। देखो जब वो कहते हैं ना आपसे रिलेटिव रेट्स ऑफ चेंज, क्या कहते हैं, एक एक करके बात करते हैं। एक तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। जब हमसे वो कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई का मतलब क्या होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई का मतलब होता है डी वाई बाय, अच्छा डी वाई को कर रहे हो। अब एक चीज सोचो, अगर आप समझ पा रहे हो, जो आउटपुट है वो कैपिटल और लेबर का फंक्शन है, लेकिन आप ध्यान दो जो कैपिटल है वो टी का फंक्शन है और जो लेबर है वो भी टी का फंक्शन है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही हो गया कि जो आपका आउटपुट होगा वो भी अब टी का फंक्शन हो जाएगा। किसका फंक्शन हो जाएगा, टी का। अगर आपको ये समझना है, सो दिस इज बेसिकली नोन एज अ कंपोजिट फंक्शन। क्या कहते हैं बेटा हम इसे, कंपोजिट फंक्शन। कौन सा फंक्शन कहते हैं हम इसे बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। क्या, if y is a function of capital labor and capital is a function of another common value, so this is known as compositions, ठीक है, कंपोजिट फंक्शंस। इसका मतलब अगर मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ y निकालना है तो मुझे डिवाइड बाय dt करना पड़ेगा। क्लियर है। अब आप बोलते हो सर डिवाइड बाय dt, भाई एग्जांपल है कि अपने पास में जो y है वो ये दे रखे कि y इज अ फंक्शन ऑफ, y इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर या लेबर एंड कैपिटल।
तो अगर आपको यहाँ पे dy बाय टोटल निकालना है, एंड नाउ k इज अ फंक्शन ऑफ t या l इज अ फंक्शन ऑफ t, तो अब आप यहाँ पे बेटा कैसे कर सकते हो, आप यहाँ पे सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव लगाओगे, डेल y बाय डेल k इंटू डी के बाय डी टी, सिमिलरली प्लस डेल y बाय डेल l इंटू डी एल बाय डी टी। अब यहां पर एक तो कंसेप्ट आपके सामने ये आ गया, इतनी बात समझ में आती है। अब अगर मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, मुझे क्वेश्चन में उन्होंने बोला है द रिलेटिव चेंज, यहाँ पर जो उन्होंने वर्ड लगाया ना रिलेटेड, रिलेटिव, इसका मतलब होता है कि सबसे पहले आपको फंक्शन का लॉग लेना है, लॉगरिथमिक नेचुरल लॉग लेना है आपको, फिर उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जो रिजल्ट निकल के आएगा उससे आप यहाँ पे बेटा रिलेटिव बोलोगे। क्या बोला मैंने, जो मान लीजिए जैसे कि आपको पता है, लेट सपोज यू हैव अ नॉलेज कि आपके पास एक में एक एल है, ठीक है, आपके पास एक जनरली लेबर है, तो अगर सबसे पहले आपने लेबर पे एल एन लगा दो, ठीक है, मान लीजिए आपके पास में एक लेबर है और लेबर का आपने एल एन कर दिया, अब उस एल एन लेबर को अगर आप डिफरेंशिएट कर देते हो, उस एल एन लेबर को अगर आप डिफरेंशिएट कर देते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो इससे जो रिजल्ट निकल के आएगा उसी चीज को आप यहाँ पे बोलोगे दैट इज आर एल। क्या बोला मैंने, अगर आप अपनी लेबर को पहले एल एन लो, मतलब लॉग लगाओ, नेचुरल लॉग ले लो, फिर उसको टी की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी उसको आप बोलोगे आर एल, यानी रिलेटिव चेंज ऑफ या फिर रिलेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ लेबर। सिमिलरली आपके पास कैपिटल है, आप पहले उसका एन एन लो, फिर उसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड द रिजल्ट यू विल गेट आर के, तो इन्हें आप बोलोगे रिलेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल एंड लेबर। क्लियर है इतनी बात मेरी आपको। अच्छा, अब मैं अगर अपने क्वेश्चन पर आता हूं तो आप देखो इसे सॉल्व करते हो तो ये आएगा 1 में एल डी एल बाय डी टी, ऐसे इसे सॉल्व करता हूं ये आएगा 1 में के डी के बाय डी टी। यहां से अगर मैं थोड़ा बहुत सॉल्व करना चाहता हूं तो यहां से अगर मैं निकालूं डी एल बाय डी टी, अगर मैं यहां से निकालना चाहूं डी एल बाय डी टी, तो मुझे ये मिल गया डी एल बाय डी टी इज इक्वल्स टू आर एल इंटू एल, आया ना, मैंने लेबर को वहां भेज दिया, ऐसे ही डी के बाय, इधर से भी मुझे मिल जाएगा डी के बाय डी टी इज इक्वल्स टू के आर के डी के अपॉन में डी टी। बताओ कोई दिक्कत, तो यहाँ पे इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन ऊपर वाली वैल्यू को, इससे मान लो सेकंड इक्वेशन, मतलब ये हमें सबसे पहले करना था, ये हो गया आपकी थर्ड इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये वैल्यू को यहाँ प्लॉट कर दूं जैसे डी वाई बाय डी टी, ठीक है, यहाँ तो ये हो गया डेल वाई बाय डेल टी, यहाँ रखा मैंने, इधर बचा एल इंटू आर एल, ठीक है, अच्छा के वाला है के इंटू आर के इंटू आर के प्लस डेल वाई बाय डेल टी, नहीं यहाँ पे के आएगा डेल वाई बाय डेल के, हाँ एक मिनट, ऐसे डेल वाई बाय डेल एल इंटू एल ऑफ आर एल। इतनी बार बताओ, ये मेरी एक इक्वेशन आ गई। अब एक छोटी सी बात मुझे आप बताओ, यहाँ पे आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा क्या, ये वाला रिजल्ट, दिस वन रिजल्ट, ये अगर आप देखो ये एक वैल्यू है ना, ये एक वैल्यू है, इन ये वैल्यूज क्या होती हैं, अगर आप इसको थोड़ा वो लिखना चाहो तो आप इसको एक इक्वेशन बना सकते हो, दैट इज डेल वाई बाय डेल टी इज इक्वल टू, ये हो गया आर के एफ प्लस ये हो गया आर एल, तो यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो लेट सपोज वेट वन, इसे बोल सकते हो वेट टू, यहाँ पे जो W1 है वो हो गया डेल वाई बाय डेल के इंटू के, और W2 ये हो गया आपका W2 ये हो गया आपका डेल वाई बाय डेल एल इंटू एल, ठीक है, दैट इज बेसिकली अ वेट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर वेट। क्लियर है ये मेरी बात आपको इतनी, दिस इज बेसिकली
वेट, अब कोई आपसे पूछता है कि भैया ये क्या है। अब एक बार बताओ मुझे, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, अब देखो यहाँ का इकोनॉमिक मीनिंग समझो, इकोनॉमिक मीनिंग समझो। इकोनॉमिक्स क्या कहती है? देखो इकोनॉमिक्स ये कहती है कि आपके पास में कंसेप्ट है डेल वाई बाय डेल के। इसको आप बोलोगे मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। और अगर अगर आप इसकी मल्टीप्लाई के से कर दोगे तो दिस बिकम्स द के टाइम्स द मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। दिस इज के टाइम्स द एमपी के। ठीक है। सिमिलरली आपने बोला था डेल वाई बाय डेल एल, तो ये हो गया आपका एमपीएल। अगर आप ऐसे यहां पर भी कर दो और एल की मल्टीप्लाई, तो ये हो गया एल टाइम्स द एमपी के। एल टाइम्स द एमपी के, एल टाइम्स द एमपीएल, सॉरी एमपीएल। क्लियर है मेरी बात आपको? तो एक तो ये इकोनॉमिक मीनिंग हो गया। अब यहां तक कि हमने जनरलाइज बातें कर ली, अब अपन लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को अब ये वैल्यूज चाहिए, मतलब मुझे अब ये रिजल्ट बना के देना है आपको, मुझे पूरा रिजल्ट आपको बना के देना है। और इस रिजल्ट में मुझे एक तो आर एल चाहिए, आर के चाहिए, ये अभी तक का इकोनॉमिक मीनिंग था इसका। और मुझे अब ये वैल्यूज भी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करके वैल्यूज निकाल देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जल्दी से देखना ये सारी की सारी वैल्यूज जो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले वी हैव y इज इक्वल टू 10 k l माइनस का रूट के माइनस का रूट एल। सबसे पहले मैं इसको डेल वाई बाय डेल एल करता हूँ, ये आएगा 10 k माइनस का 1 में 2 रूट एल। ठीक है, उसके बाद में इसी को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ रिस्पेक्ट टू के, ये आएगा 10l माइनस का 1 में 2 रूट के। ठीक है, तो ये एक वैल्यू आपके सामने आएगी। उसके बाद में वो अपन लोगों से कहते हैं जनरलाइज फॉर्म में कि भैया आपको ये निकालना है। क्या निकालना है जी अपन लोगों को यहाँ पर? तो ध्यान से देखना, बताओ जी क्या वैल्यू निकालनी है आपको यहाँ पर? हाँ जी, आपको चाहिए यहाँ से आर एल। आर एल का फॉर्मूला क्या था? 1/एल। भैया तो एल की सीधी सीधी वहां पर मल्टीप्लाई कर देना, तो भी आपका आंसर वहां से आ जाएगा। ये हो गया डी एल बाय डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेता हूं मैं। एल की वैल्यू क्या थी? बताओ जी, एल की वैल्यू क्या थी? एल की वैल्यू थी 5e⁻1t। ठीक है, ये एल की वैल्यू थी। अब आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। 1 में एल एज इट इज है, तो एल लिख दो ये 5e⁻1t। और डी एल बाय डी टी, बताओ डी एल बाय डी टी कितना होगा यहाँ से? वो होगा एज इट इज वैल्यू और 0.1। ठीक है, तो ये हो गया आपका एज इट इज वैल्यू, ये वाली, और 0.1। क्लियर? यहां से ये कैंसिल आउट, क्या बचा? 0.1। बताओ कोई दिक्कत? 0.1, बताओ कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत, एनी इशू, मुझे बताओ। समझ में आई मेरी बात आपको? ये तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखना। आर एल इज इक्वल्स टू दिस। ऐसे ही आप निकालो यहाँ पे आर के, तो ये हो गया 1/के डी के बाय डी टी, डी के बाय डी टी। ठीक है, अब अपने पास में के की वैल्यू क्या बेटा? के की वैल्यू अपने पास में दैट इज 0.25t प्लस का 5, यही है ना? 0.2t प्लस का 5, 0.2t, 5 नहीं है यहाँ पे, 0.2t है प्लस का 5। अब निकालो आप डी के बाय डी टी, तो क्या आ गया? ये आ गया आपका 0.2 ओनली। तो आपने रखा यहाँ पे 1 में, आपने यहाँ पे वैल्यू रखी बेटा 1 में 0.2 टी प्लस का 5 इंटू 0.2 ओनली। तो यहाँ से आपको ये वैल्यू इधर से मिल गई। समझ में आई मेरी बात आपको? जनरलाइज फॉर्म समझ के रखना। ये इधर देखो आर एल और आर के मिल गया आपको। क्या मिला? आर एल और आर के। ठीक है जी, आर एल एंड आर के। अब यहाँ पे जरा जल्दी से फटाफट वैल्यू रख दो। क्या थी आपकी वैल्यू? दैट इज डी वाई बाय डी टी। क्या था फॉर्मूला? वैसे तो फॉर्मूला ये था W1 आर एल, W2 आर के, वो आर के आर एल आगे पीछे कर सकते हो आप। W1 की वैल्यू क्या थी? W1 की वैल्यू जो मैंने आपको अभी बताई थी, W1 की वैल्यू क्या थी बेटा? W1 की वैल्यू थी आपके पास में डेल वाई बाय डेल एल इंटू एल, ये हो गया आर एल, प्लस का डेल वाई बाय डेल के इंटू आर के। क्लियर? अब आप यहाँ पे वैल्यूज को रख दो। ठीक है जी, अब यहाँ पे
जनरली वैल्यूज को रख सकते हो। तो यहाँ से क्या आया, डेल वाई बाय डेल एल इंटू ये आपने ऊपर सॉल्व किया, डेल वाई बाय डेल एल क्या है, दैट इज 10k माइनस का 1 में 2 रूट एल, 10k माइनस का 1 में 2 रूट एल, 10k माइनस का दैट इज 10k माइनस का 1 में 2 रूट एल, ये वैल्यू आ गई इंटू एल, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आर एल की वैल्यू वैल्यू आपने रख दी, कितनी थी 0.1, कितनी थी 0.1। सिमिलरली प्लस ये वैल्यू कितनी आई, ये आपकी 10l माइनस का 1 में 2 रूट के, ये आ गया आपका 0.2 अपॉन में 0.2 t प्लस का 5। और देखो यहाँ पे ये आया डी वाई बाई डी टी, ठीक है। अब आप यहाँ पे k की वैल्यू और l की वैल्यू प्लॉट कर सकते हो, k की वैल्यू और l की वैल्यू यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो, रिजल्ट आपको यहाँ से इजीली मिल जाएगा, यू कैन इजीली सॉल्व दी रिजल्ट, ठीक है। आपको यहाँ से बहुत आसानी से मिल जाएगा, सॉल्व करके बताओ जी। अच्छा ये एल 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 यहाँ पे अलग आया है, डन है। के की वैल्यू पुट कर दो, के की वैल्यू क्या थी जल्दी से बताओ, के की वैल्यू कितनी थी, के की वैल्यू थी अपने पास में 0.2 टी प्लस का 5, ठीक है, माइनस का 1 में 2, एल की वैल्यू कितनी थी 5e 0.1 टी, ठीक है। और एल की वैल्यू क्या थी, एल की वैल्यू सेम थी आपको पता है 5e 0.1 टी इंटू 0.1, ठीक है, प्लस 10l, एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू है आपके सामने 5e 0.1 टी, ठीक है, माइनस का 1 में, ये थोड़ा सा मैं आ गया हूँ यहाँ पे, 1 में 2 रूट का वैल्यू है 0.2 टी प्लस का 5, ठीक है। ये वैल्यू जनरली यहाँ से आ गई, ब्रैकेट क्लोज, और साथ में ब्रैकेट और आया 0.2 अपॉन में 0.2 टी प्लस का 5। अब तुम्हें एक चीज दिख रही होगी कि ये जो भी रिजल्ट आया टेक्निकली ये पूरा का पूरा टी की फॉर्म में है। अब देखो यहां से यहाँ के बाद करना, जैसे 6 नंबर का है ये, अब यहाँ के आगे करना आपकी कम से कम 12 से 15 मिनट ले जाएगा, 10 मिनट तो पक्का ले जाएगा। तो मेरा सजेशन है कि आप इसको इतना छोड़ सकते हो। आप बोलो सर इसमें छोड़ेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, एक नंबर कटेगा, आधा से एक नंबर कटेगा। लेकिन जितनी देर में तुम इसके आगे की कैलकुलेशन को करोगे उतनी देर में आप 6 नंबर का एक क्वेश्चन कर लोगे। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसको तुम सॉल्व तो करो, बट इसको जनरली आखिरी में करना, ठीक है, एग्जाम में। और दिस इज सिंपली अ मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे मेरी इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं है, तो ये सिंपल एक मल्टीप्लीकेशन है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने फर्स्ट पार्ट आपके साथ डिस्कस करा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन सॉल्व करें हम, इसका बी पार्ट। चलिए अब आप इसका सेकंड पार्ट देखिए ध्यान से, क्या कहता है, कहता है लेट आर इज इक्वल टू, आर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई वेयर एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एफ टी, ठीक है। सिमिलरली फिर वाई इज अ फंक्शन ऑफ टी, मतलब ये आप ऐसे लिख लो जनरली, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार बेटा यहाँ पे रहेगा, देखो y इज अ फंक्शन ऑफ t ओनली। अब आप बोलो सर ये बात आपको को कैसे पता लगी, तो आप ये देखो कि जब आप यहाँ पे x की बात r की बात कर रहे हो तो वो एक्स वाई का फंक्शन है, ठीक, हमने बात मान ली। चलिए आप देखो r ब्रैकेट 2,3, r डेरिवेटिव मतलब 1 के रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में 2,3 2,3, एक्स की भी वैल्यू आपको दो अंदर वेरिएबल दे रखे, लेकिन जहां बात आती है वाई की, वाई के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल दे रखा है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर वाई में उन्होंने सिर्फ एक वेरिएबल दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे एक ही वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है। एक बात हो गई, चलो ये तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। अब आपसे क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कैलकुलेट डी आर बाय डी टी, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव डेल आर बाय डेल टी। आपको ये निकालना है, बहुत ईजी है, बहुत आसान है, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन। जैसे कि आप बोलते हो कि सर ये सर आर है वो एक्स वाई का फंक्शन है, जो एक्स है वो एस और टी का फंक्शन है, जो वाई है वो ओनली टी का फंक्शन है। एंड वी नीड टू सॉल्व द वैल्यू डेल आर बाय डेल टी। अगर आपको यहाँ पे डेल आर बाय डेल टी चाहिए
तो जरा ध्यान से देखना, डेल आर बाय डेल टी। तो वैल्यू क्या आएगी, फॉर्मूला क्या आएगा, दैट इज सबसे पहले आप आर को डिफरेंशिएट करोगे एक्स की रिस्पेक्ट में, और फिर एक्स को डिफरेंशिएट करोगे टी की रिस्पेक्ट में, ठीक है। उन्होंने से टी बोला है। सिमिलरली आप आर को डिफरेंशिएट करोगे वाई की रिस्पेक्ट में, और वाई को डिफरेंशिएट करोगे टी की रिस्पेक्ट में। एफ की बात नहीं आई है, एस नहीं बोला, ओनली टी बोला है, बस कुछ नहीं है। देखो जब वो आपके सामने ये लिखते हैं ना, जब वो आपसे कहते हैं कि ये वैल्यू दिस वन, तो ये तो हो गया जनरल फंक्शन, ये हो गया उसका फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब ये हो गया डेल एक्स बाय डेल जनरली डेल एस, ये -1 दे रखा है। ये हो गया डेल एक्स बाय डेल टी, ये आपको 7 दे रखा है। ये आपका y डैश, अच्छा y1 y0, ओके, टी की वैल्यू एक बार 0 दे रखी है, टी की वैल्यू एक बार 1 दे रखी है, और y डैश 0, टी की वैल्यू 0, ये हो गया डेल y बाय डेल टी। लिख देंगे, मेरे होगा टोटल, ठीक है, लिख देंगे। जनरली होना चाहिए टोटल, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ t ओनली, s का फंक्शन तो नहीं है। तो जब वो सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है तो आप यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव लगाओगे। ये यहाँ पे दे रखा 4, ऐसे ये और ये भी और ये भी। तो हमें जितनी रिक्वायरमेंट है हमसे वो लिखेंगे। तो यहाँ पे डेल आर बाय डेल एक्स कितना है, डेल आर बाय डेल एक्स, दैट इज व्हाट, ये हो गया आपका यहाँ पे आर डैश वन, आर डैश वन, ठीक है। और वो जो वैल्यू दे रखी है उन्होंने 2,3 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। सिमिलरली ये है एल डैश टू, वो वैल्यू दे रखी है 1,0 की, जो वैल्यू दे रखी है उन्होंने। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर डेल आर बाय डेल टी, एस की वैल्यू 1 है, टी की वैल्यू 0 है। अब आपको ना यही बात दिमाग में रखनी है, एस की वैल्यू 1 है, टी की वैल्यू 0 है, और आर की वैल्यू 2,3 पे निकलेगी, ठीक है, और आपकी 1,0 पर भी है। तो आप देखो, अब आप अगर यहाँ पे एस को 1 रखो, टी को 0 रखो, एस को तो यहाँ पे आपने 1 ही रखा था और टी को आपने 0 रखा, तो वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गई 2,3, यानी आर की वैल्यू 2,3 पर ही तो आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे आर की वैल्यू 2,3 लिखी है, ठीक है। सिमिलरली ये हो गया आपका आर डैश टू ऑफ 2,3, और ये हो गया आपका वाई डैश 0। बस आप यहाँ पे वैल्यू प्लॉट कर दो, और ध्यान रखना एस की वैल्यू 1, टी की वैल्यू 0, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 हो गई, वाई की वैल्यू 3 हो गई। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या मिला, ये हो गया 3, ये हो गया 7, ये हो गया 5, और ये हो गया 4। सो द रिजल्ट इज 41, मतलब जनरली कह सकते हो 21 प्लस का 20, इट इज बिकम 41। क्लियर है मेरी बात आपको, समझ में आ गई ये बात बेटा आपको। ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखना, ये आपका 6 नंबर का पार्ट है, ठीक है। ये वो 6 का नहीं था, ये 6 नंबर का है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करें, ठीक है। नाउ यू हैव अ क्वेश्चन, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, ठीक है। आपके पास ये बी पार्ट है, कहते हैं गिवन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एल एन रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। अब वो कहते हैं फर्स्ट पार्ट में एट 1,0 इन व्हाट डायरेक्शन डज एफ इंक्रीज मोस्ट रैपिडली, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन एफ इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। हम बात करते हैं, देखो जब भी बात करते हैं ना डायरेक्शन की, तो कोई भी क्वेश्चन आई और जे की टर्म में होती है, आई कैप एंड जे कैप। तो जो आई का जो कॉफिशिएंट है, जे का जो कॉफिशिएंट है, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू 1,0, 1,0 रखने के बाद, 1,0 कहाँ पे, जो 1 है वो x है, जो y है वो 0 है, ठीक है। वो रखने के बाद जो i का कॉफिशिएंट आएगा, और जो k का और जो j का कॉफिशिएंट आएगा, i और j, ठीक है, इनके जो कॉफिशिएंट्स आएंगे उन्हें आप यहाँ पे बेटा डायरेक्शंस बोलोगे, ठीक है। डायरेक्शन किसे बोलोगे, आई और जे के कॉफिशिएंट को। मैं बता देता हूँ, बहुत आसान है, ठीक है, कुछ भी टफ नहीं है इसके अंदर। देखो जरा ध्यान से समझना, लेट सपोज यू हैव अ फंक्शन एफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू जेड, वो दे रखे आपको एल एन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका, जो एल एन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की पावर हाफ, जो एल एन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ, और ये हाफ अब आगे आ जाएगा। हाफ क्या है बेटा, अब ये हाफ क्यों, तो आपको होता है एल एन एम की पावर एन होती है, और ये एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया, ठीक है। मतलब ये बन गया हाफ
ln ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, मतलब हाफ ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक बात बताओ, जब वो कहते हैं डायरेक्शन, तो आपको ना यहाँ पे ग्रेडियंट वेक्टर की जरूरत है। व्हाट इज ग्रेडियंट वेक्टर? तो ग्रेडियंट वेक्टर आप लोगों को पता है, दैट इज लिखने का तरीका, दैट इज डेल जेड बाय डेल एक्स विद आई कैप, डेल जेड बाय डेल वाई विद जे कैप, ठीक है। और आपके सामने वैल्यू है, आप चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो, यू कैन इजीली पुट द वैल्यू। अगर आप सॉल्व भी करते हो, डेल जेड बाय डेल एक्स करते हो, ये आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये 2x हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट। ऐसे डेल जेड बाय डेल वाई की अगर आपने, ये 1/2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ऊपर वैल्यू आपकी आती 2y कैंसिल आउट, ये हो गया y अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है जी, डेल जेड बाय डेल वाई। ये वैल्यूज आप यहाँ पे बेसिकली प्लॉट कर दो, सिंपली प्लॉट दीज वैल्यूज, ठीक है। तो आपने जब यहाँ पे रखी, तो ये जो वैल्यू रहेगी आपकी बेटा, दैट इज ओके, एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू आई कैप और y अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू के कैप, कुछ इस प्रकार। और अब आप ये फंक्शन थे, अब वो कहते हैं एट 1,0, मतलब x की जगह 1 रखो, y की जगह रखो 0, तो ये हो गया आपका 1 अपॉन में 1 प्लस 0 और आई कैप हो गया, एंड 0 अपॉन में 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, पर यहाँ भी आएगा, ये आई जे रख लो वैसे ना इसकी जगह, ये जे है, मैंने के गलत लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया आपका 1i प्लस 0j, तो ये इनके कॉफिशिएंट्स है ना, कॉफिशिएंट्स ऑफ i एंड j आर दी डायरेक्शन, ठीक है बेटा, क्या है ये सबके सब डायरेक्शंस है, जो इनके कॉफिशिएंट्स है वो क्या बेटा, डायरेक्शंस, ठीक है। तो ये बेटा आपके डायरेक्शंस हो गए, इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्शंस आर, दैट इज 1,0 1,0। अब वो आपसे क्या कहते हैं, अब वो कहते हैं नाउ दे आस्क बेसिकली रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, इज इक्वल्स टू रूट 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, दैट इज 1। सो दिस इज बेसिकली आंसर। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये हमने बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया। अच्छा, अगर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको शायद बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल पाया या उन्होंने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करा, तो उसमें आपको बेटा परेशान नहीं होना है। हम लोग जितना आपके लिए कर सकते हैं उतना बेटर करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप प्लीज इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप कोई भी बात इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, हमारी टीम रिवर्ट बैक करेगी, आपसे बात करेगी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की जाएगी, ठीक है। अगला पार्ट सॉल्व करें, इसमें इन्होंने 2 पार्ट पूछे हैं, ठीक है। अब हम अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। मतलब वो ये रहा, मैंने ऊपर शायद आपको, हाँ ये रहा, मुझे लगा शायद दोबारा लिखना पड़ेगा, ये रहा, दैट इज फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर फंक्शन ऑफ 1.01, 0.02, हाउ लार्ज इज द एरर कॉज्ड बाय दिस अप्रोक्सीमेशन। बस आपको ये एरर बताने हैं, कितना एरर लार्ज होगा, मतलब एरर का एरा बताना है, और जो वैल्यूज है 1.01, 0.02, मतलब जो डेल एक्स है वो 0.0 मतलब 0.01 है, और जो डेल वाई है वो 0.02 है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार है इसका बी पार्ट। तो जैसे कि आपके सामने अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछ रहे हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1.01 एंड 1.01 है ना, हाँ 1.01 एंड 0.02, ठीक है। ये अब आपसे पूछ रहे हैं,
तो अगर आप देखो तो आपके पास में dx या डेल एक्स कितना हुआ भाई। जनरली एक चीज आप दिमाग में रखना, आपके पास में डेल एक्स कितना हुआ, यू हैव अ डेल एक्स, मतलब पॉइंट तो ये हो गया, एक्स की वैल्यू तो 1 हो गई, वाई की वैल्यू 0 हो गई। और अगर आपसे वो डेल एक्स पूछते हैं तो जनरली डेल एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा, डेल एक्स या जिस ये सिमिलर कर देते हैं इसको, वो है 0.01 और डेल वाई वो है 0.02। दोनों वैल्यू बढ़ रही हैं, डन है, परफेक्ट। चलिए अब एक बार बताओ, हमारे पास फंक्शन क्या था, वी हैव अ फंक्शन ln हाफ आगे आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, हाफ ln एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, ये आगे आ गया। आपने क्या करा, एफ डैश एक्स करा, ठीक है। तो ये आपको पता है ये एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर आपने एफ डैश वाई किया, वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आ गया ये। अब आप अगर यहाँ से एफ 1,0 निकालते हो, देन नो डाउट 1,0 का मतलब क्या होता है, जनरली वो होता है 1/2 ln 1 प्लस 0, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ ln 1 दैट इज 0, एक होगा, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब आप निकालो एफ डैश एक्स 1,0, अब 1,0 की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 1 अपॉन में 1 प्लस 0 दैट इज 1। ऐसे एफ डैश वाई निकाल दो आप यहाँ पे, ठीक है, ये है 0, तो ये 0 अपॉन में 1 प्लस 0, ये स्क्वायरिंग भी है, मैं यहाँ पे रख नहीं रहा हूँ, दैट इज 0। अब आपके सामने एक फंक्शन होता है, आप रख सकते हो व्हाट इज द एफ एक्स वाई फंक्शन, दैट इज एफ 1,0 प्लस का एफ डैश एक्स 1,0 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस का एफ डैश वाई 1,0 इंटू वाई माइनस का 0, मतलब जनरलाइज फॉर्मूले की बात करो तो ये ए होता है, ठीक है, तो वो एक्स में से ए जो है वो 1 है, बी जो है वो 0 है, ठीक है। आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो, दैट इज 0, नो डाउट। ये वैल्यू जो है ये 1 है, एक्स माइनस का 1, ये वैल्यू जो 0 है वाई माइनस का 0, सो द रिजल्ट इज एक्स माइनस का 1। ठीक है जी, मेरी बात आपको समझ में आई, इतनी पहली बात तो आपने अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकाली है। अब वो आपसे कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द एरर। तो देखो क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना, फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस एंड हाउ लार्ज। तो पहले तो आपने वैल्यू निकाल ली, अब वो कहते हैं आप जनरली एरर निकालो। अब एक बार बताओ, आप मुझे खुद बताओ, आपने जो वैल्यू निकाली है बेसिकली यहाँ पर, जो वैल्यू आपने यहाँ पे जर्नली निकाली है, तो अब आप एरर देखना। अगर कोई आपसे बोलता है एरर क्या है, तो एरर का फॉर्मूला होता है कि दैट इज एक्स प्लस का डेल एक्स वाई प्लस का डेल वाई, इसमें से आप माइनस कर दो एफ एक्स माइनस एफ एक्स वाई। तो अभी देखो कोई हो गया 1.01 एंड 0.02 में से आपने 1,0 माइनस कर दिया, ठीक है। तो बस अब ये वैल्यू कैसे आएगी, दैट दैट वैल्यू बिकम्स हाउ हाउ कैन यू सॉल्व दिस। आपके पास में जो एफ एक्स वाई था वो था हाफ ln एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ था, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। आप जनरली बता रहा हूँ, या वैल्यू सॉल्व कर दो, तो ये ln आ गया, दैट इज 1.01 का स्क्वायर 0.02 का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आप इस वैल्यू को सॉल्व करके यहाँ प्लॉट कर सकते हो, ठीक है जी। एंड उसमें से आप f1,0, अब f1,0 की वैल्यू क्या आती है बेटा, बताओ जी, 1,0 की वैल्यू क्या आती है, अगर आपने 1,0 रखा था तो द वन एट 1,0 द वैल्यू बिकम 0, ठीक है, 1,0 पे वैल्यू क्या है 0। बस आप ये सॉल्व कर दो, आपका एरर यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात आपको, ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखना, इन्होंने फाइंड एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फॉर दिस, ठीक है।
डन है, परफेक्ट। हाउ लार्ज इज द एरर कॉज बाय दिस अप्रोक्सीमेशन, तो आपने एरर भी निकाल दिया। समझ में आ गई मेरी बात आपको बेटा, क्लियरली, अच्छे से। ठीक है, अब वो जो बोलते हैं, अब हम यहाँ पे इसका अगला पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके डन। अब हम इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अभी आपके सामने क्वेश्चन जो सी पार्ट आ गया, सी का फर्स्ट पार्ट, जरा ध्यान से देखना क्या कहता है ये आपसे। कहता है गिवन एफ एक्स वन एक्स टू टिल एक्स एन इज इक्वल टू एक्स वन डॉट एक्स टू डॉट एक्स थ्री डॉट until xn। कहते हैं इज f होमोजीनियस, क्या f जो फंक्शन है क्या वो होमोजीनियस है? इज इट होमोथेटिक? आर द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन होमोजीनियस एंड इफ यस ऑफ व्हाट डिग्री, सो दैट दिस वैल्यू जो हमारा f है ग्रेडियंट ऑफ दिस इज एफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री टिल xn मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 1/x1 कॉमा 1/x2 टिल 1 में xn। ये एक फंक्शन दिया है और इन्होंने कहा है कि भैया इसको ऐसा प्रूफ करो। ठीक है, अब देखो एक छोटे से डिस्कशन है, हम सॉल्व करते हैं इस चीज को। सबसे पहले इनिशियली हम उन्होंने क्या बोला है, हम उन्होंने एक फंक्शन दिया है कि जो एफ एक्स वन है, एफ एक्स टू है, एक्स थ्री है, टिल एक्स एन, वो किसके बराबर है? वो एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री टिल एक्स एन के बराबर। अब अगर ये ऐसा है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उन्होंने बोला है कि भैया बताओ क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है, तो सबसे पहले मुझे होमोजीनिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? और होमोजीनिटी वी नीड टू वर्ड, हमें पुट करना पड़ेगा ऑल एक्साइज की जगह लैम्डा एक्स आई, जितने भी एक्साइज है ना सबकी जगह में लैम्डा एक्स आई रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा एक्स वन, लैम्डा एक्स टू एंटिल लैम्डा एक्स एन। ठीक है, और इसका मतलब ये हो गया लैम्डा एक्स वन, लैम्डा एक्स टू, लैम्डा एक्स थ्री और लैम्डा एक्स एन। ठीक है, और आपने देखा तो यहाँ से लैम्डा टू द पावर एन बाहर आ गया, यहाँ बचा एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री फिर एक्स एन। तो यहाँ तक की एक वैल्यू आपके सामने बेटा यहाँ पर इस प्रकार की आ गई। अब बताओ, पहली बात तो आप बोलोगे यस द फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री एन, एन डिग्री का वो होमोजीनियस होगा, ये तो कंफर्म है। द फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री वन, जो फंक्शन है वो होमोजीनियस ऑफ डिग्री वन। ये तो बात क्लियर कट है अपने पास। अब एक तो बात ये हो गई, अब देखो क्या फंक्शन, अब एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये जो n है हमें इसके बारे में नहीं पता कि ये n ये क्या है। अब इस n की कुछ बातें हो सकती हैं। ठीक है, जनरली अब ये जो n है ये कैसे आया? ये ऐसे आया था बेसिकली, दैट इज लैम्डा टू द पावर वन, लैम्डा टू द पावर वन, लैम्डा टू द पावर वन एंड स्टिल लैम्डा टू द पावर वन। तो ये लैम्डा टू द पावर वन प्लस वन एंटिल एन तक हो गया। ठीक है, तो ये जो वन प्लस एन टिल एन तक है, तो ये तो कंफर्म है कि फंक्शन आपको होमोजीनियस है। लेकिन जब भी आप होमोथेटिक की बात करते हो, ठीक है, तो होमोथेटिक में ना मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऐड होती हैं। जो आपके रजिस्टर हेमेंट्स है उसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, ऑल होमोजेनियस फंक्शंस आर होमोथेटिक बट नॉट ऑल होमोथेटिक फंक्शंस आर होमोजीनियस। ऐसा लिखते हैं, मतलब वो लिखते हैं ऑल फंक्शंस आर होमोजीनियस एंड ऑल फंक्शंस आर होमोथेटिक। मतलब उनकी जो स्टेटमेंट है ना वो बड़ी अजीब है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। नॉट ऑल होमोथेटिक फंक्शंस जनरली, नॉट ऑल होमोजेनस फंक्शंस आर होमोथेटिक। आप यहाँ पे लिख सकते हो इट मे बी अ होमोथेटिक फंक्शन। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, होमोजेनस फंक्शन कैन बी अ होमोथेटिक फंक्शन, होमोथेटिक फंक्शन कैन आल्सो बी अ होमोजेनस फंक्शन। ये आपकी बुक बोलती है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत सारे होमोजेनस होते हैं लेकिन उनमें से कुछ होमोथेटिक होते हैं। इसका मतलब हो गया नॉट ऑल होमोजेनस फंक्शंस आर होमोथेटिक बट ऑल होमोथेटिक फंक्शंस आर होमोजीनियस। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक डाउटफुल आंसर लिखा है, मतलब ये जनरल आंसर है, सबको लिए क्लियर होगा कि जो फंक्शंस होंगे आपके होमोथेटिक भी है, हो सकता है। ठीक है, चलो एक तो बात हो गई है।
अब जब वो कहते हैं हमसे इसका डेरिवेटिव, देखो जब वो हमसे यहाँ पे डेरिवेटिव बोलते हैं होमोजेनस फंक्शन का, एक बात ध्यान रखना, डेरिवेटिव ऑफ होमोजीनियस फंक्शन with degree n is also a homogeneous but at degree n माइनस का 1। आप चाहो तो उसका डेरिवेटिव कर सकते हो, मतलब n आगे आ जाएगा और उसकी पावर n माइनस 1 हो जाएगी, n आगे आ जाएगा और उसकी पावर बेटा n माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगी। क्लियर। अब एक बार बताओ, नाउ मैं मान लूं यहाँ पे कि मेरे पास जो फंक्शन था, वी हैव अ फंक्शन इज इक्वल्स टू दैट इज x1 x2 x3 टिल xn, ये मेरे पास एक फंक्शन था। अगर मैं इसका ग्रेडियंट निकाल दूं, तो ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन, अगर मैं इसका ग्रेडियंट निकाल दूं, इफ वी सॉल्व द ग्रेडियंट, तो मुझे यहां से क्या वैल्यू मिलेगी? ग्रेडियंट का मतलब हो जाता है, ठीक है, ठीक है बेटा। अब इसको लिखने का तरीका, दैट इज जो आपके पास में फंक्शन है, या आप फंक्शन कर रहे हो, तो दिस इज, आप इसको ऐसे कह सकते हो, दैट इज डेल जेड बाय डेल, मतलब डेल एफ बाय डेल एक्स, ये आपका ऐसा हो गया, डेल एफ बाय डेल एक्स वन, ठीक है, डेल एफ बाय डेल एक्स टू, ठीक है, डेल एफ बाय डेल एक्स थ्री एंटिल डेल एफ बाय डेल एक्स एन। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार वैल्यू हो गई। समझ में आएगी मेरी बात आपको? अब आप अगर इसको सॉल्व भी करते हैं तो आपको ये क्या रिजल्ट मिलेगा बेटा? यहाँ से मिलेगा आपको x1, तो x1 की रिस्पेक्ट में कर दिया, तो ये हो गया x2 x3 एंटिल xn। ठीक है, अब x2 में करोगे तो ये आपको x1 मिलेगा, ठीक है, x1 मिलेगा, x1 मिलेगा, x3 मिलेगा, x1 मिलेगा, x3 मिलेगा, x4 मिलेगा एंटिल xn। ठीक है, मतलब जनरली आखिरी वैल्यू, एंड सो ऑन, ऐसे करते करते x1 मिलेगा, x2 मिलेगा और आखिर में xn माइनस 1 आखिरी वाली वैल्यू, ये यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। अब एक बात बताओ, जनरली मैं अगर एक छोटी सी काम करूं, जैसे यहाँ पे x2 x3 एंटिल xn है, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई x1 से और x1 से डिवाइड कर दूं, तो ऐसी है x1 x2 x3 टिल xn है, इसके मल्टीप्लाई x2 और डिवाइड x2 से कर दूं, तो ऐसी है x1 x2 एंड xn है, इसके मल्टीप्लाई अगर मैं, मतलब आगे करूंगा, वैसे एक ही बात है, xn बाय xn से कर दूं मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आप ये कह सकते हो मुझे कि सर फिर तो ये कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा कि ये x1 x2 x3 टिल xn का नंबर तो मुझे यहाँ से मिल गया, यहाँ से मिल गया, यहाँ से मिल गया, और यहाँ से मिला मुझे 1/x1, यहाँ से मिला मतलब जो 1/x2 एंटिल यहाँ से मिला मुझे 1/x1 बट xn। बताओ कोई गड़बड़ी इसमें? भाई एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ से x1 की सीरीज कॉमन ले ली, यहाँ से भी ले ली, यहाँ से भी ले ली, तो ब्रैकेट उनको बाहर ले आया, ऐसा मैं कर सकता हूँ। तो और हम ना हमेशा, और ये सब में से कॉमन था, ये सब में से कॉमन ले लिया, और यहाँ पे 1/x1 बचा, वहां पे x1 1/x2 बचा टिल 1/xn, तो ये वैल्यू मुझे ये जस्ट ऐसे मिल सकती है। और यही तो चीज मुझे यहाँ पे प्रूफ करनी थी बेटा, ये तो चीज मुझे यहाँ पर प्रूफ करनी थी, जो कि मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर ली है। मुझे बताओ बात समझ में आ गई आपको क्लियरली? क्या मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता था, ये मेरा सी पार्ट था जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, सी का फर्स्ट पार्ट था। अब मैं यहाँ पे सी का सेकंड पार्ट डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है? ठीक है, अब ये सी का सेकंड पार्ट है। वो कहते हैं सपोज दैट एफ एक्स वाई इज होमोजेनस ऑफ डिग्री 2, ओके, with f dash 1 2,3 is equal to 4 and f dash 2 4,6 is equal to 12, find f 6,9। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखो एक एक करके बात कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए। इसके लिए हम ये देख लेते हैं, जैसे उन्होंने बोला है we have a homogeneous function that is fxy। हमारे पास एक होमोजेनस फंक्शन है एक्स वाई में, ठीक है, दैट इज बेसिकली एफ एक्स वाई
हमारे पास एक होमोजेनियस फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है। अब उन्होंने बोलो होमोजेनियस है ऑफ डिग्री 2, ओके, ऑफ डिग्री 2 भी लिख देते हैं, ऑफ डिग्री 2। तो आप ये नहीं कह सकते द फंक्शन लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई रिटर्न एज लैम्डा टू द पावर 2 एफ एक्स वाई, ऐसा हम लोग यहाँ पे बिल्कुल ही कह सकते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, अगर फंक्शन होमोजेनियस ऑफ डिग्री 2, तो it is also its derivative is also its derivative partial derivation also a homogeneous functions of degree what, of degree what, 2, no, of degree 1, क्योंकि अगर पावर एफ डैश 2 कॉमा ब्रैकेट और 2 ब्रैकेट 3, ऐसा नहीं कह सकते आप इसको। और अगर आप ऐसा कह सकते हो, ये 2,2 और 2,3, ये 4,2,2 एंड 2,3, 2,2 एंड 4, ठीक, डन है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, 2 के अपने पास जो वैल्यू रही होगी जनरली, अब देखो ये 2 बाहर आ गया, अगर ये 2 बाहर आ जाता है, अगर ये 2 बाहर आ जाता है तो ये तो कंफर्म है कि जो फंक्शन है वो होमोजेनियस है ऑफ डिग्री 2, मतलब डेरिवेटिव। अगर डेरिवेटिव होमोजेनियस ऑफ डिग्री 2 है तो इसका जनरल कितना होगा, फंक्शन 3। समझ में आई मेरी बात? देखो मैं आपको यहाँ पर करके बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो मुझसे कह रहा है f6,9, क्या मुझसे बोला उन्होंने मुझसे बोला है f6,9। अब f6,9 का मतलब क्या होता है लिखने का तरीका, f6,9 लिखने का तरीका दैट इज 2,3 एंड 3,3, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। और 2,3 को मैं कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, 2,3, ठीक है। और आप बोलोगे कि जो फंक्शन है वो होमोजेनियस ऑफ डिग्री 2 है, सॉरी 3 कॉमन लेंगे हम यहाँ से, जो फंक्शन है वो होमोजेनियस ऑफ डिग्री 2। तो आप कह सकते हो कि हाँ ये 3 बाहर आ जाएगा लेकिन पावर 2 के साथ आएगा, जो 3 आएगा वो पावर 2 के साथ आएगा। तो ये हो गया आपका 9f2,3। बताओ कोई दिक्कत है? 9f2,3, 9f2,3, क्लियर है मेरी बात आपको? 9f2,3। तो ये एक छोटी सी बात आप अपने दिमाग में रख सकते हो। तो एक तो आप इस इक्वेशन को होल्ड करो, मतलब कहीं पर अगर आपको f6,9 पूछ रहे हैं तो टेक्निकली आप f2,3 सॉल्व कर दो। और f2,3 सॉल्व करना इसलिए आसान है क्योंकि आपको इन्होंने जो डेरिवेटिव दिए हैं वो 2,3 में दिए हैं। अगर आप ध्यान से देखो, यू हैव अ डेरिवेटिव इन द फॉर्म ऑफ 2,3। अब आपसे कोई पूछता है नो, एक आपके सामने एक यूलर्स थ्योरम होती है, आपको यहाँ पे यूलर्स थ्योरम का यूज करना है। आपसे कोई बोलता है व्हाट अबाउट द जनरली व्हाट अबाउट द यूलर्स थ्योरम, तो आप यहाँ पे यूलर्स थ्योरम लगा सकते हो, दैट इज f2,3। तो इसका जो फंक्शन होता है यहाँ पे इसके फॉर्मूले में जनरली अगर मैं आपको जनरल बताऊं तो ये होता है f(x, y) n इज इक्वल्स टू x ऑफ f डैश x प्लस y ऑफ f डैश y, ठीक है। यानी n आपका 2 है, जनरल फंक्शन जो होमोजेनियस ऑफ डिग्री 2 है, ठीक है। और ये f2,3 अपन लोगों को सॉल्व करना है। ये x की वैल्यू 2 है, जनरल 2,3, x की वैल्यू 2 हो गई, f डैश x। अब f डैश x कितना है, दैट इज 4। f डैश x कितना है बेटा, दैट इज 4 प्लस का 4। f डैश y कितना है, अब देखो लिखने का तरीका है f डैश 2,3, मैं एक बार इसको और लिख देता हूं इधर, ये जनरली ऐसा होगा लिखने का तरीके में x, y प्लस का y f डैश y x, y, ठीक है। तो ये हो गया 2 f डैश ऑफ x 2,3 प्लस का 3 f डैश y 2,3, y 2,3 क्योंकि 2,3 कॉमन वैल्यू है। अगर आप अब मैं देखो इधर की तरफ आ जाओ जरा, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इनकम्प्लीट करा था। अब मुझे देखो f डैश y निकालना 2,3, लेकिन ये तो f डैश y या 2 एक ही बात होती है, ध्यान रखना, x में करूं या 1 और 2 में करूं एक ही बात होती है। मैं आपको यहाँ पे 1 1 2 2 जरा कर देता हूँ तो थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। यहां से मैं चाहूं तो 2 बाहर ले सकता हूं, वी कैन इजीली सॉल्व 2। अब अगर फंक्शन होमोजेनियस ऑफ डिग्री 2 था तो उसका डेरिवेटिव 2 - 1 होगा, दैट इज 1।
और ये एफ डैश टू हो गया 2,3। ये वैल्यू किसके बराबर थी 12 के, तो ये आ गई आपकी 6। तो एफ डैश टू 2,3 आ गई 6, रख दो आप यहाँ पे। ठीक है, रख दो आप यहाँ पे। दैट इज 2 एफ 2,3 इज इक्वल टू 2 एफ डैश 1 2,3 एफ डैश 1 2,3 दैट इज 4 प्लस का 3 एफ डैश 2,3 दैट इज 6। ये आ गया 8 प्लस का 6 3 द 18 दैट इज 26। और यहाँ से एफ 2,3 आ गया 26 अपॉन में 2 दैट इज 13। समझ में आई मेरी बात आपको? तो यहाँ से अपन लोगों ने मतलब ये हमने बस अभी f2,3 निकाला है। अब मुझे चाहिए था यहाँ से f6,9। क्या चाहिए था मुझे यहाँ से f6,9? तो वो किसके बराबर था? वो था 9 इंटू f2,3 के, दैट इज 9 इंटू 13, इट बिकम्स 117। क्लियर है ये मेरी बात आपको बेटा? जो चीज मैंने आपको यहाँ पे भी समझाई है क्लियरली। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन करा है। नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट है, जल्दी से इसको देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमसे कहता है। कहते हैं द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस डिफाइंस u इज इक्वल टू u ऑफ एक्स वाई एंड v इज इक्वल टू v ऑफ एक्स वाई एज डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x एंड y अराउंड द पॉइंट p इज इक्वल टू x y u v इज इक्वल टू 111,0। ठीक है, और वो कहते हैं u प्लस 2v टू द पावर 5 प्लस का एक्स वाई टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2u माइनस का वाई वी। और एक दे रखा है इक्वेशन आपको इन्होंने 1 प्लस यू का स्क्वायर की होल पावर क्यूब माइनस का यू स्क्वायर वी इज इक्वल टू 8x प्लस का वाई टू द पावर 5 वी स्क्वायर। ठीक है, अब वो कहते हैं डिफरेंशिएट द सिस्टम एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। ठीक है, मतलब यू डैश एक्स, यू डैश वाई, वी डैश एक्स, वी डैश वाई, ये वैल्यूज हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करनी है। तो जल्दी से हम इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा जो चीजें हमारे पास में। देखो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली सिस्टम ऑफ इक्वेशन में यू और वी दे रखा है। नाउ वी हैव अ यू विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड वी हैव अ वी विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। हमारे पास में यू एक्स वाई और वी एक्स वाई है। उसके बाद में हमारे पास एक इकोनॉमिक्स एक इक्वेशन देते हैं दैट इज u प्लस का 2v टू द पावर 5 प्लस का एक्स वाई टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2u माइनस का v वाई। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। सिमिलरली एक इक्वेशन आप और रख लो यहाँ पे 1 प्लस का u का स्क्वायर का क्यूब। एक चीज और चेक कर लेते हैं, इन्होंने u बोला है म्यू बोला है, u है ये। ठीक है, डन है। u माइनस का u स्क्वायर v इज इक्वल टू 8x माइनस 8x प्लस का y टू द पावर 5 इंटू वी का स्क्वायर। ये आपकी हो गई बेटा सेकंड इक्वेशन। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ठीक है। एंड अब वो क्या कह रहे हैं आपसे, उनकी जरा सुन लेते हैं एक बार। उन्होंने सिंपल बोला है कि सिस्टम को डिफरेंशिएट करो। तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से पहले हमें बताना पड़ेगा कि आपके जो फंक्शन हैं वो क्या हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करता हूँ पूरे फंक्शन को, पहले मैं जनरली देखो नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1। ठीक है, आप इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करो तो सबसे पहले 5 यहाँ पे आया। इट्स u प्लस का 2v टू द पावर 4, 5 माइनस 1 गया 4 इंटू डी यू प्लस का 2dv। पहले आपने पावर का किया, फिर आपने अंदर के वैल्यूज का करा, फिर प्लस पहले आप पावर का करोगे 2xy एंड उसके बाद में dy प्लस का, मतलब जनरलाइज फॉर्म में कह रहे हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट। ठीक है, पहले आपने यहाँ पे y का करा, अब यहाँ पे आप x का कर रहे हो तो यहाँ वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर है, दिस इज वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। और ये जो बराबर है दैट इज 2du माइनस का dv
मतलब फर्स्ट इंटू सेकंड में पहले आपने v के रिस्पेक्ट में करा तो dv हो गया, एंड माइनस का ये आ गया आपका कुछ इस प्रकार, फर्स्ट इंटू सेकेंड माइनस सेकेंड इंटू फर्स्ट। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार आ गया इक्वेशन। अब आप अगर इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई भी कर लेते हो, अगर आप क्या करो डी यू और डी वी अलग अलग कर लो, जैसे आपने बोला कैसे डी यू है, तो ये आपने करा 5u प्लस का 2v। ठीक है, 5u प्लस का 2v, और ठीक है, ये हो गया डी यू प्लस का जनरली प्लस का ये हो गया 10, मतलब 5 टू द 10 u प्लस का 2v इंटू डी वी। ठीक है, और इसके बाद में आपने इस वाली वैल्यू को यहां लिया माइनस का 2 डी यू। ठीक है, एंड प्लस का y डी वी, और इसके बाद में ये जो एक्स वाई की वैल्यूज है इनको आप इजिकल टू, मतलब एक साइड आपने यू वी कर लिया, एक साइड आपने एक्स वाई कर लिया। ठीक है, तो ये सबसे पहले यहाँ पे रहेगा माइनस का 2xy dy माइनस का वाई स्क्वायर डी एक्स, और माइनस का वी डी वाई। ठीक है, थोड़ा बहुत इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इधर, जैसे सिंप्लीफिकेशन में सबसे आसान रहेगा, आप यहाँ से डी यू कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 5u प्लस का 10। अगर आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, या आप सिंपली इसको ऐसे भी रख लो, दैट इज 5u प्लस का 2v टू द पावर 4 एंड माइनस का 2 du हो गया ये। ठीक है, ऐसे प्लस का 10u प्लस का v, 10u प्लस का ये हो गया आपका u प्लस का 2v, u प्लस का 2v। ठीक है, u प्लस का 2v एंड माइनस या प्लस, ये इधर ये उधर से आया है ना, ये डी यू आपका माइनस में हो गया यहाँ पे, और v आपका जनरली प्लस में, हाँ तो प्लस में रहेगा, ये प्लस में y, तो ये हो गया आपका dv, एंड इट इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज माइनस का वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस का 2xy प्लस का v इंटू डी वाई। अगर आप यहाँ पे देखें, आपके पास x की वैल्यू 1 दे रखी है, y की वैल्यू 1 दे रखी है, u की वैल्यू 1 दे रखी है, v की वैल्यू 0 दे रखी है। आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज को अगर प्लॉट कर देते हैं, देन यू विल गेट व्हाट, आपको यहाँ से क्या मिलेगा, 5 ब्रैकेट u है 1 v है 0। ठीक है, माइनस का 2 इंटू डी यू माइनस का ये आ गया 3। ठीक है, ऐसी 10 ये रहा u1 ये v, और y की वैल्यू भी 1 आपके सामने, ये मिले आपको dv इज इक्वल्स टू y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 1 है, तो माइनस का dx माइनस का 2, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 प्लस v की वैल्यू 0, तो ये dy। थोड़ा बहुत सिंपलीफाई कर दें, 3 du प्लस का 10, और ये कितना हो गया जी, तो ये होगा आपका 20 dv इज इक्वल्स टू माइनस का dx माइनस का 2 dy। ठीक है, इसको आप एक काम करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, या इक्वेशन नंबर 3 ही मान लें, 1 और 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 हो गई अपने पास, ये इक्वेशन नंबर 3। अब उसके बाद में हमने इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2। ठीक है बेटा, सेकंड इक्वेशन को मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया, तो जब मैंने उसको डिफरेंशिएट किया तो मुझे वहां से क्या रिजल्ट मिला, ये मेरे पास में वैल्यू थी, वी हैव द वैल्यू दिस वन, 1 प्लस का यू स्क्वायर का होल क्यूब माइनस का यू स्क्वायर वी, ये था मेरे पास। ठीक है, मैंने अब इसको डिफरेंशिएट किया तो मुझे यहाँ से क्या रिजल्ट मिला। ठीक है, सबसे पहले मैं पावर का करूंगा तो 3, सबसे पहले पावर का तो यह होगा 3 ब्रैकेट 1 प्लस का यू स्क्वायर, 3 में से 1 गया तो 2 बचा। ठीक है, उसके बाद में 1 का क्या 0 आया, तो ये हो गया 2u du। ठीक है, उसके बाद में माइनस का यू स्क्वायर dv माइनस का यू स्क्वायर dv माइनस का v2 du v2
डी यू। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार की वैल्यू अपने पास में आ गई। दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज 8 dx प्लस का y5 2v dv प्लस का v स्क्वायर 5y की पावर 4 dy। ठीक है, और अब अगेन पुट दी वैल्यूज, अगेन पुट x इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1, u इज इक्वल्स टू 0 एंड v इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दो, तो वैल्यूज क्या आएंगे बेटा, 3 ब्रैकेट 1 प्लस का, ये भी 1 होगा, सॉरी ये भी 1 है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ठीक है, का स्क्वायर इंटू 2 यू, यू 1 है, इंटू डी यू माइनस का 1 डी वी माइनस का 2 इंटू 0 डी यू इज इक्वल टू 8 डी एक्स प्लस का वाई 1 है, तो वाई 1 है, यू वी 0 है, वी 0 हो गया और v भी 0 है। अच्छा, ये बचा ओनली 8x, ये हो गया आपका 1 प्लस 1 2, 2 टू 4, 4 3 12, 12 टू 24, 24 du माइनस का dv इज इक्वल्स टू 8 dx। ठीक है, सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, नाउ सॉल्विंग बोथ इक्वेशंस, नाउ सॉल्व बोथ इक्वेशंस, सॉल्व बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को आप बेटा यहाँ पे सॉल्व कर दो। यू हैव टू इक्वेशंस, पहली इक्वेशन आपके सामने इधर 3u प्लस का 20v, 3u प्लस का 20dv। अच्छा, एक बार ना कैलकुलेशन आप भी अपने हिसाब से करना, ठीक है, आप भी एक बार अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके देखना कि कोई गलती ना हो। इज इक्वल टू माइनस का dx प्लस का 2dy, और ये इक्वेशन होगी 24du माइनस का dv इज इक्वल टू 8dx। आप इसको सॉल्व कर सकते हो जनरली, कैसे करोगे, इसकी वैल्यू को, या ये तो बड़े ही कैड हो जाएंगे, इसके वैल्यू को आप 8 से कर दो। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 24 du, हाँ 24 du, और ये 160 dv, ये प्लस में है, इज इक्वल टू माइनस का 8 dx, वेरी गुड, एंड प्लस का 16 dy। सॉल्व कर दो आप इसे। अब जनरली ऐड कर रहे हो तो माइनस कर दो, माइनस ये कैंसिल आउट, ये हो गया माइनस का 161 dv इज इक्वल्स टू माइनस प्लस, ये हो गया 16, माइनस में होगा 16 dx माइनस का 16 dy। ठीक है जी, तो ये कुछ इस प्रकार की वैल्यू हो गई। अगर आप सॉल्व करना चाहो तो यहाँ से dv की वैल्यू होगी 16 dx अपॉन में 161 विद माइनस साइन, मतलब माइनस साइन, हाँ हाँ माइनस साइन, और माइनस प्लस 16 dy अपॉन में 161। ठीक है, तो ये आपकी dv की वैल्यू हो गई। अब आपको चाहिए du, तो du के लिए आप क्या करो, आपके सामने ये वैल्यू दे रखी है ना, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। du हो गया आपका 8 dx प्लस का dv अपॉन में 24, यानी 1 अपॉन में 24, तो 8 dx अपॉन में 24 प्लस का dv की जगह आपने यही वैल्यू रख दी बेटा, 116 dx विद माइनस साइन अपॉन में 161 एंड प्लस का 16 dy अपॉन में 160। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई आप यहाँ पे चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, बट आप इतना भी आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट है। समझ में आई मेरी बात आपको बेटा? मतलब अगर आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई थोड़ा बहुत कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने एंड पे इसको सिंप्लीफाई करो, ज्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ा बहुत आपको भी आइडिया होना चाहिए कि किस प्रकार हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, मतलब फर्स्ट का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका 5th पार्ट है यहाँ पर। फिर हम इसको ध्यान से देखते हैं क्या कहता है। कहता है फॉर द फंक्शन
एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू जेड एक्स अपॉन में एक्स प्लस वाई स्क्वायर। फिर वो कहते हैं डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एट अ स्पेसिफाइड पॉइंट पी नॉट विच इज इक्वल्स टू 1,1,1,1 when one variable increases while the others are fixed। यानी आपको एक वेरिएबल की बात करनी है और बाकी सबको यहाँ पे कांस्टेंट रखना है और फिर आपको बताना है कि क्या ये फंक्शन जनरली इंक्रीज करेगा या जो भी बोल रहे हैं डिटरमाइन द वेदर द फंक्शन एफ इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, बढ़ेगा या कम होगा। ठीक है, फंक्शन आपके सामने, मैं आपके लिए बेटा इसको सॉल्व करता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा और एक एक बात मेरे साथ में आप नोट करिएगा। दैट इज यू हैव एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू दैट इज जेड एक्स अपॉन में एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर। और आपको यहाँ से जनरली अगर हम यहाँ से देखो, उन्होंने बोला है डिफ्रेंशिएट करो इंक्रीज डिक्रीज, तो उसके लिए तो हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना। आप सिंपली फंक्शन को डेरिवेटिव करो, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो आपने इसको डिफरेंशिएट किया एफ डैश एक्स ऑफ एक्स वाई जेड या डेल एफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वो वैल्यू यहाँ से आ गई दैट इज व्हाट एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हो तो यहाँ से आ जाएगा पार्शियली डेल एक्स जेड बाय डेल एक्स माइनस का जेड एक्स पार्शियली एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हो, ये एक्स प्लस वाई स्क्वायर आ गया और ये हो गया जेड माइनस का जेड एक्स, और ये आ गया 1 प्लस का 2 नहीं 1 ओनली, जो यहाँ से वैल्यू आपकी रहेगी। ठीक है, ये आपका रहेगा दैट इज 1 ओनली, और अपॉन में ये वैल्यू आपके सामने, अच्छा ये अपॉन में भी थी कंप्लीट वैल्यू दैट इज एक्स प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसी एक्स प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया जेड एक्स प्लस का जेड वाई स्क्वायर माइनस का जेड एक्स। ठीक है जी, ओके, और अपॉन में ये वैल्यू आ गई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का स्क्वायर। ये हो गया एफ डैश एक्स विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करो, वैल्यूज प्लॉट कर दो जैसा कि उन्होंने आपको कहा था। द पॉइंट इज 1,1,1, तो एफ डैश 1,1,1, तो 1 1 1 रखा आपने, तो यहाँ से क्या वैल्यू मिली, दैट इज 1 प्लस 1, ठीक है, इंटू 1 माइनस का 1 इंटू 1 इंटू 2 अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये मिला आपको 2 माइनस का, ओके हाँ ये तो और है ना, ये कुछ ऐसा मिलेगा। ये तो मैं इधर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये मिला 1 प्लस का 1 माइनस का, अच्छा ये ओनली जेड एक्स है, माइनस का 1, तो ये हो गया 2 माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस 1 यानी 2, 2 का स्क्वायर 4, ये बना आपका 1 अपॉन में 4। बताओ कोई दिक्कत? ठीक है, ऐसे ही आप जनरली अब आप ये बोलोगे कि जो फंक्शन है इज इंक्रीज, फंक्शन इंक्रीज करेगा। ठीक है, इफ एक्स इंक्रीजेस, अगर एफ आपका इंक्रीज करो तो बट आपका फंक्शन भी इंक्रीज यहाँ पे डेफिनेटली करेगा। ठीक है, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। समझ में आई? सिमिलरली आप इसको y के रिस्पेक्ट में कर दो और फिर आप इसको z के रिस्पेक्ट में कर दो। जब आप इसको f डैश y करोगे तो यहाँ से जो आपको वैल्यू मिलेगी सेम आपने f डैश y में किया, तो फंक्शन के हिसाब से
y में अगर आप करते हो तो zx तो एज इट इज कांस्टेंट है, ठीक है, zx तो एज इट इज कांस्टेंट है, और यहां से जो वैल्यू आपको मिलेगी x, दैट इज x प्लस वाई स्क्वायर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, मतलब विद रिस्पेक्ट टू y करना है 1 से, जो कि 0 हो जाएगा, माइनस का 1 इंटू, क्योंकि मैंने जेड एक्स तो कॉमन ले लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे जेड एक्स को कॉमन ले लिया, तो अगर आप डेरिवेटिव करते हो विद रिस्पेक्ट टू y में x प्लस वाई स्क्वायर को, और यहाँ बचा x प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये मिला आपको जेड एक्स माइनस का 1 इंटू 2y अपॉन में x प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये मिला आपको जेड एक्स इंटू 2y अपॉन में x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब आप वैल्यू रख दो यहाँ पे f डैश वाई को 111, यहाँ से मिला 2 इंटू 111 अपॉन में 1 प्लस 1, यहाँ से मिला आपको वैल्यू बेटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 2 अपॉन में 1, 2 2 का और 4, तो ये मिला आपको 1 अपॉन में 2, ठीक है, विद अ पॉजिटिव साइन, साइन तो बेटा हाँ नहीं नहीं विद अ नेगेटिव साइन, तो आप बोलोगे फंक्शन डिक्रीजेस इफ y इंक्रीज, ठीक है, सिमिलरली आप इसको z में कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z, आप फंक्शन को z में कर दो, तो z में तो सिर्फ आपका आंसर यही रहेगा, क्योंकि z से ऊपर ही था, और यहाँ आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 111, 1 अपॉन में 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 बाय 2 का पावर ये 4, तो ये भी आपका पॉजिटिव था, आप बोलोगे फंक्शन जो है एक्स वाई जेड वाला इंक्रीज इफ जेड इंक्रीज। बात समझ में आ गई मेरी आपको बेटा क्लियरली, फंक्शन आपका इंक्रीज करेगा और आपका जेड भी वैल्यू बढ़ेगा, तो एक ये छोटा सा पार्ट था, हमने ये वाला पार्ट डिस्कस कर लिया। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं अपन लोग, हमारे पास यहाँ पे दे रखा है एज्यूम दैट द इक्वेशन ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू सी implicitly defines y as a differentiable function of x. Find a value of the constant c such that f0 is equals to 1 and find the slope and the equation of the tangent at the point xy 0, 1। इजी है, बहुत आसान है, हमें फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और आप हमने को यहाँ पे टेंजेंट वैल्यू निकालनी है। सेकंड पार्ट है, सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारे पास फंक्शन क्या है, वी हैव अ फंक्शन दैट इज e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4y विच इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे बेटा वैल्यूज निकालनी है, जैसे हमारे पास में पॉइंट दे रखा है इधर, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट सी सच दैट f0 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, अगर मैं x को रख देता हूँ यहाँ पे 0, ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी 1 के बराबर होगी, ओके, implicitly defines y as a differentiable function of x, ओके, मतलब मैं ये बता सकता हूँ, जैसे वो कह रहे हैं कि जैसे एफ एक्स होता है वो वाई के बराबर डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है, डन है, तो ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स 0 है तो वाई यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, अगर एक्स यहाँ पे आपका 0 है तो आपका वाई यहाँ पर 1 होगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर रख सकते हो, अगर आपने f0 रखा तो वाई यहाँ पे 1 है, ओके, ठीक है, इसका मतलब क्या है, 0,1 रख के देखो, वैल्यू को आप e टू द पावर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 माइनस का 2 इंटू 1, 4 इंटू 0, e टू द पावर 0 हो गई माइनस का 2 हो गई,
तो ये हो गई 1 माइनस का 2 दैट इज माइनस का 1, ठीक है। 1 माइनस का 2 दैट इज माइनस का 1, तो 1 माइनस का 2 दैट इज माइनस का 1। 4y है या y है? ये y है ना? अच्छा नहीं नहीं, y x 0 है y 1 है, ये गलती हो गई थोड़ी सी। x 0 है y 1 है, तो x 0 है y 1 है, x 0 है y 1 है, ये आ गया कुछ इस प्रकार, तो ये हो गया 4। तो ये 1 माइनस का 4 दैट इज माइनस का 3, ठीक है। आगे बात सही में। अब हमें निकालना है इसका स्लोप। तो स्लोप के लिए हमारे को पता है dy बाय डी एक्स करना होता है। फॉर्मूला होता है इसका एफ डैश एक्स अपॉन में एफ डैश वाई। फंक्शन आपके सामने यही है, लिख देता हूं। आपने यहाँ पे एफ डैश एक्स किया, ये ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर। पावर का करेंगे तो ये एक्स इंटू वाई, तो एक्स का 1 हो जाएगा, वाई का वाई स्क्वायर रहेगा, ठीक है। माइनस का 2 रहा, ये हो गया। और जनरली मैंने इसकी वैल्यू x की जगह 1 रखा, y x की जगह मैंने 0 रखा। x की जगह हमने, इन्होंने देखते हैं क्या कुछ बोला है क्या वैल्यूज। हाँ, x की जगह 0 y की जगह 1, x की जगह 0 y की जगह 1, ये मतलब हमें टेंजेंसी निकालनी है इस पॉइंट पे, x0 y1, x0 y1, ठीक है। तो ये आ गया एफ डैश एक्स ई टू द पावर 0 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 2, तो ये 1 माइनस का 2 हो गया, दैट इज माइनस का 1, ठीक है। ऐसे मैं अब यहाँ पे एफ डैश वाई निकाल लूंगा, तो ये हो गया ई एक्स वाई स्क्वायर, एक्स ये रहा, ये हो गया 2y माइनस का 4 एफ डैश ऑफ वाई, और ये वैल्यू हो गई ई, और x की e की पावर x और y स्क्वायर है, x इंटू वाई स्क्वायर, तो x 0 है y 1 है, ठीक है। एंड मैं अब इसको, ओके ये 2 था, 4 आएगा। कितना आ गया ये बेटा? ये आ गया 1 माइनस का 4 दैट इज माइनस का 3, ओके। रख दिया हमने यहाँ पे स्लोप की जगह पर, तो स्लोप का फॉर्मूला हो गया माइनस का 1 अपॉन में माइनस का 3, इट बिकम्स 1/3, ठीक है। और जो स्लोप होता है जनरली अगर आप इसको सॉल्व करोगे, चलो ये स्लोप आपका आ गया, और ये बेसिकली एक मॉड वैल्यू में आया। स्लोप कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ मॉड वैल्यू, ठीक है। अब आपसे बोलेंगे इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर्मूला होता है y माइनस का y1 इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस का x1। पॉइंट आपको दे रखा है 1,0, इट्स 0,1। आपने यहाँ पर रख दिया y माइनस का 1, ये हो गया 1/3 इंटू एक्स माइनस का 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो ये आपकी टर्म रही आपके सामने, दैट इज 3y माइनस का 3 इज इक्वल टू एक्स, और x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है। तो ये आपके पास में आपका आंसर आ गया, क्लियर है। तो यहाँ पे ना हमने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने में कितना समय लगा हमें। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है वो आपके लिए अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और बढ़िया से अपनी स्टडी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।